हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि अग्रवाल। वेलकम टू माय चैनल टारगेट बोर्ड्स विद अंजलि मैम। आज के इस वीडियो में मैं इंग्लिश की सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में प्रेस्क्राइब लेसन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूंगी। ये डिस्कशन आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है, आपको आने वाले एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। और तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, इन हिज सेकेंड क्लास व्हाट डिड ही डू। यहाँ पे हिज है या ही किसके लिए यूज़ हुआ है? एब्राइट, रिचर्ड एब्राइट जो कि साइंटिस्ट हैं। तो जब वो दूसरी कक्षा में थे तो वह क्या करते थे? आंसर, व्हेन ही वॉज इन सेकेंड ग्रेड ही कलेक्टेड ऑल 25 स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। जब वह अपनी दूसरी कक्षा में थे, सेकेंड ग्रेड दूसरी कक्षा में थे, उन्होंने सभी 25 प्रजातियों की 25 जो प्रजातियां थी बटरफ्लाइज की, तितलियों की, जो उनके शहर के आसपास पाई जाती थी, उन सभी को उन्होंने इकट्ठा कर लिया था। क्वेश्चन 2, हु वर द इम्पॉर्टेंट पीपल इन एब्राइट्स लाइफ एंड वाई। एब्राइट के जीवन में महत्वपूर्ण लोग कौन थे और क्यों? आंसर, the important people in Ebright's life were his mother, Dr. Urquhart, and Mr. Wehrer. They encouraged him. एब्राइट के जीवन में महत्वपूर्ण लोग थे उनकी माँ, डॉक्टर अर्कहट और मिस्टर वेहरर। वो इसलिए क्योंकि वह उन्हें जो है एनकरेज करते थे, उन्हें प्रोत्साहित करते थे। क्वेश्चन 3, इन हिज अर्ली चाइल्डहुड व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड ही वॉज। अपने प्रारंभिक जीवन में, ठीक है, बचपन में वह किस प्रकार के बच्चे थे? ही वॉज अ ब्रिलियंट चाइल्ड एंड वॉज ऑलवेज कीन टू डू समथिंग न्यू। वह एक प्रतिभाशाली बच्चे थे। ब्रिलियंट, प्रतिभाशाली, कीन, हमेशा उत्सुक रहना, लगे रहना कुछ नया करने के लिए। तो वह एक प्रतिभाशाली बच्चे थे जो हमेशा तत्पर रहते थे, उत्सुक रहते थे कुछ नया करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वॉज द रोल ऑफ हिज मदर इन हिज लाइफ। उनके जीवन में उनके माँ की क्या भूमिका थी? रोल, भूमिका। आंसर, हिज मदर वॉज हिज ओनली कंपेनियन एंड ऑलवेज एनकरेज्ड एंड हेल्प हिम। उनकी माँ उनकी एकमात्र साथी थी। ओनली कंपेनियन, एकमात्र साथी होना, जो उनको हमेशा एनकरेज करती थी और हमेशा उनकी मदद करती थी। Question number 5, what are the necessary qualities for becoming a scientist according to Richard Ebright's teacher? रिचर्ड एब्राइट की टीचर के अनुसार एक वैज्ञानिक बनने के लिए कौन से ज़रूरी गुण होते हैं? नेसेसरी क्वालिटीज़, ज़रूरी गुण होते हैं। आंसर, अकॉर्डिंग टू रिचर्ड्स टीचर, रिचर्ड के टीचर के अनुसार द एसेंशियल क्वालिटीज़ आर, जो ज़रूरी क्वालिटीज़ हैं, जो ज़रूरी गुण हैं, वह होते हैं अ फर्स्ट रेट माइंड, पहले दर्जे का दिमाग, मतलब तेज़ दिमाग, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, एंड विल टू विन फॉर राइट रीज़न, और सही कारणों के लिए या सही जो आपने सोच रखी है उसके लिए जीने की महत्वाकांक्षा, जीतने की महत्वाकांक्षा, कि उसके लिए आपको जीतना ही जीतना है, उसकी महत्वाकांक्षा आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप एक साइंटिस्ट बन सकते हैं। क्वेश्चन 6, वाई डिड ही नॉट विन एनी प्राइज व्हेन ही पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द काउंटी साइंस फेयर। जब उन्होंने पहली बार काउंटी में विज्ञान प्रदर्शनी के मेले में, विज्ञान मेले में प्रतिभाग किया, तो उन्हें कोई इनाम क्यों नहीं मिला? काउंटी में साइंस मेला हुआ था, उसमें जब उन्होंने पहली बार प्रतिभाग किया था तो उनको कोई इनाम क्यों नहीं मिला? आंसर, ही डिस्प्लेड द थिंग्स वाइल डूइंग रियल एक्सपेरिमेंट वॉज नीडेड टू विन एनी प्राइज। उन्होंने केवल चीज़ों का साफ सुथरे ढंग से एक डिस्प्ले किया था, उनको सजा कर दिखाया था, एक मॉडल तरीके से बना के दिखाया था, पर इनाम जीतने के लिए अच्छे या रियल या सचमुच के प्रयोग करके दिखाने की ज़रूरत थी, इसलिए उनको कोई इनाम
नहीं मिला था। Question 7. When and how did Richard get a hint of what real science is? कब और कैसे रिचर्ड को यह संकेत मिला कि असली विज्ञान क्या होता है? Answer. When Richard participated in the county science fair, जब रिचर्ड ने काउंटी विज्ञान मेले में प्रतिभाग किया, then he got a hint of what real science is. तब उन्हें पता चला कि असली विज्ञान क्या होता है। आइए अब हम कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी देख लेते हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। क्वेश्चन, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम? उनकी माँ ने उनकी किस प्रकार मदद की? रिचर्ड एब्राइट की माँ ने उनकी किस प्रकार मदद की? हिज मदर एनकरेज्ड हिम टू लर्न। उनकी माँ ने उन्हें सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। एनकरेज प्रोत्साहित करना, लर्न सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वह उन्हें सैर पर ले जाती थीं। बॉट हिम टेलीस्कोप, उनके लिए टेलीस्कोप लेकर आईं। माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी लेकर आईं। कैमरा लेकर आईं। माउंटिंग मटेरियल, पर्वतारोही वस्तुएं, पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए जो वस्तुएं चाहती हैं वो लेकर आईं। एंड अदर इक्विपमेंट्स, और भी बहुत सारे औजार चीज़ें लेकर आईं। दैट हेल्प्ड हिम इन मैनी वेज, जिन औजारों ने, जिन चीज़ों ने, जिन तकनीकों ने इनकी एब्राइट की बहुत प्रकार से सीखने में मदद की। दैट हेल्प्ड हिम इन मैनी वेज, जिसने उनकी कई प्रकार से मदद की। क्वेश्चन, व्हाट लेसन डज एब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर? एब्राइट को जब विज्ञान मेले में कुछ नहीं मिला, जब वह कुछ नहीं जीत पाए, तो उन्हें क्या पाठ सीखा? उन्होंने क्या पाठ सीखा? Here he gets a hint of what real science is. यहाँ उनको यह संकेत मिल गया कि क्या असली विज्ञान होता है। He learns that science is not neat display of something but doing real experiments. उन्होंने यह सीखा कि विज्ञान केवल साफ सुथरे ढंग से किसी चीज़ को दिखा देना, प्रदर्शित कर देना नहीं होता है, पर असली में एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, प्रयोग करने होते हैं, वो ही विज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न, व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स डज ही देन अंडरटेक? उन्होंने फिर कौन से प्रयोग और परियोजनाएं आरंभ की? आंसर, he did an experiment to see the cause of the viral disease that kills nearly all the monarchs. उन्होंने एक ऐसा प्रयोग किया जिससे यह ढूंढा जा सका कि कौन सी ऐसी वायरल डिजीज़ है, वायरल बीमारी है जिससे सारी मोनार्क बटरफ्लाइज मर जाती हैं। कौन सी ऐसी वायरल बीमारी है जिससे ये मोनार्क बटरफ्लाइज मर जाती हैं? आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद, ही ऑल्सो टुक अप अ प्रोजेक्ट, उन्होंने एक और परियोजना की, टू प्रूव दैट वाइसरे बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क, कि वाइसरे बटरफ्लाई मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं, को उनका अनुकरण करती हैं। टू सर्वाइव बाई बिहेविंग लाइफ दैम, और ऐसा करके वह जो है जीवित रह पाती हैं, उनकी तरह व्यवहार करके, उनको कॉपी करके वह उनकी तरह रह पाती हैं, वो जीवित रह पाती हैं। वाइसराय बटरफ्लाइज मोनार्क बटरफ्लाइज का कॉपी करती हैं और इसलिए वह जीवित रह पाती हैं। क्वेश्चन, व्हाट आर द नेसेसरी थिंग्स इन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट? एक वैज्ञानिक बनने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? आंसर, देयर आर मेनी थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर मेकिंग अ साइंटिस्ट। एक वैज्ञानिक बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ही शुड पॉजेस अ फर्स्ट रेट माइंड, उसका पहले दर्जे का दिमाग, मतलब तेज़ दिमाग होना चाहिए। क्यूरियोसिटी, उसको जो है अंदर से क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, सीखने की इच्छा शक्ति। एंड द विल पावर, और तेज एक विल पावर होना चाहिए। एब्राइट हैड ऑल दीज थिंग्स, एब्राइट के अंदर ये सारे गुण थे। अ मैन शुड नेवर लूज हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, उनके हिसाब से एक व्यक्ति को कभी भी अपना जो वैज्ञानिक क्यूरियोसिटी होती है, जो जानने की इच्छा होती है, वह कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। ही शुड बी, जो जिज्ञासा होती है, वैज्ञानिक जिज्ञासा होती है, वो कभी छोड़नी नहीं चाहिए। ही शुड बी कॉम्पिटिटिव बट नॉट इन अ बैड सेंस, उनके अंदर कंपटीशन की भावना, एक वैज्ञानिक के अंदर कंपटीशन की भावना होनी चाहिए, पर बुरे सेंस में नहीं होनी चाहिए कि
दूसरों का उससे खराब बुरा हो, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। पर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होगी तभी वह कुछ नया कर पाएंगे। ही शुड नॉट रन आफ्टर प्राइजेस, उसको इनामों के पीछे नहीं भागना चाहिए। ही शुड वर्क फॉर राइट रीज़न, उनको सही कारणों के लिए काम करना चाहिए। ऑल दीज क्वालिटीज़ आर नेसेसरी फॉर मेकिंग अ साइंटिस्ट, ये सारे गुण वैज्ञानिक बनने के लिए सहायक होते हैं या ज़रूरी होते हैं। सो व्यूअर्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मैं अपने नए वीडियो के साथ जल्दी आऊँगी। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू। गुड बाय।